वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 126 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 126 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी टेस्ट किया फुल टेस्ट इस सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। पहला प्रश्न है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जो होते हैं वो किस बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं? आरबीआई, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक या पीएनबी? टोरल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। और भारत सरकार ने इन बॉन्ड की शुरुआत की थी वर्ष 2017 में। और इन बॉन्ड्स के माध्यम से कोई भी व्यक्ति विशेष या संस्थान अपने चुनिंदा पॉलिटिकल पार्टी को चंदा या धनराशि दे सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड हाल ही में न्यूज में रहे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। विश्व वन दिवस 2024 की थीम क्या है? पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य नहीं है। पर्यावरण और बेहतर जीवन स्तर भी नहीं है। वनरोपण और नवीकरण ये भी नहीं है। और वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान, सी है इसका आंसर। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व वन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। तो विश्व वन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम है वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। क्वेश्चन नंबर 3 है। लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में होने हैं? लोकसभा चुनाव 2024 होने हैं 7 चरणों में, बी है इसका आंसर। देखिए, चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। देश में 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने 5 एम्स राष्ट्र को समर्पित किए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। विकल्प में कौन सा समर्पित किया गया एम्स नहीं है? 5 एम्स राष्ट्र को समर्पित। एम्स राजकोट गुजरात, एम्स लुधियाना पंजाब, एम्स कल्याणी पश्चिम बंगाल, एम्स रायबरेली उत्तर प्रदेश। एम्स राजकोट गुजरात का है इसमें। एम्स कल्याणी पश्चिम बंगाल भी है। एम्स रायबरेली उत्तर प्रदेश भी है। एम्स भटिंडा पंजाब है, लुधियाना नहीं है, तो भी गलत है यहाँ पर, वही आंसर है। देखिए, पांचों एम्स की जो कुल निर्माण लागत राशि है वो है 6,315.23 करोड़ रुपए। और ये जो 5 एम्स है वो है एम्स राजकोट गुजरात, एम्स भटिंडा पंजाब का, एम्स कल्याणी पश्चिम बंगाल, एम्स मंगलागिरी आंध्र प्रदेश और एम्स रायबरेली उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी? 400, 495, 553, 568। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं कभी भी एग्जैक्ट नंबर में आंसर नहीं होता है, बहुत कम होता है, 0.1% या 1%। 500 हो गया, 400 हो गया, 100 हो गया, इस तरह से आंसर बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर है 553। ठीक है, 553 रेलवे स्टेशन जो पहले से ही मौजूद हैं उनका पुनर्विकास किया जाएगा। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इस पुनर्विकास के लिए जो लागत राशि है वो है 19,000 करोड़ रुपए से अधिक। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को राष्ट्र को समर्पित किया? भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, तो ये बैटरी चार्ज होगी सोलर पैनल से, सौर ऊर्जा से। छत्तीसगढ़ में, डी है इसका आंसर। किसके द्वारा? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव में भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को राष्ट्र को समर्पित किया है। इस परियोजना के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन सौर पैनलों और बैटरी भंडारण का उपयोग करके किया जाएगा, यानी रिन्यूएबल एनर्जी, यानी ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आयुष मंत्रालय के 2 नए संस्थानों का उद्घाटन किया है? आयुष मंत्रालय के 2 नए संस्थानों का उद्घाटन किया है हरियाणा में और महाराष्ट्र में। तो ए है इसका आंसर। देखिए, प्रधानमंत्री ने हरियाणा के झज्जर में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। तो एक तो हरियाणा हो गया। और महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान निसर्ग गांव का उद्घाटन किया। तो हरियाणा और महाराष्ट्र का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर। नेशनल साइंस डे से रिलेटेड देखिए, 28 फरवरी 2024 को देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे मनाया गया। वर्ष 2024 में इस दिवस की थीम या विषय है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। कौन सा सही है इनमें से? इनका नाम क्या है? चंद्रशेखर वेंकट रमन। रमन प्रभाव दिया था इन्होंने, जिसके लिए फिजिक्स का 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल रमन प्रभाव दिया कब था इन्होंने? 1928 में। 2 वर्ष के बाद ही नोबेल पुरस्कार मिल गया। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। सी है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित और प्रेरित करना तथा जनसाधारण को विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति जागरूक करना। 28 फरवरी 1928 को चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसी के लिए उन्हें वर्ष 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2024 के लिए नेशनल साइंस डे की जो थीम है वो है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ठीक है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इसको डेवलप करना है तो जो टेक्निक होंगी वो भारतीय ही होनी चाहिए, हमारे देश में निर्मित। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है 14 से 18 मार्च 2024 के मध्य भूटान के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। आपको बताना है कि उनका नाम निम्नलिखित में से क्या है? शेरिंग टोब्गे, लोटे शेरिंग, शेरिंग वांगचुक, दाशो शेरिंग टोब्गे। देखिए, भूटान के जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनके नाम एक ही जैसे हैं। ठीक है। जैसे कि लोटे शेरिंग भी एक नाम है और इनका जो नाम है वो है दाशो शेरिंग टोब्गे। ठीक है। तो कहीं शेरिंग नाम है, मूल नाम है, कहीं सरनेम है। तो दाशो शेरिंग टोब्गे नाम याद रखिएगा। वर्तमान में भूटान के प्रधानमंत्री हैं नए। तो 14 से 18 मार्च 2024 के मध्य भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे और जनवरी 2024 में भूटान के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा रही जो भारत में आए वो। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? 21 मार्च 2024 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य विषय थीम वन और रोजगार। ऊपर था तो ये प्रश्न, इस बार ये स्टेटमेंट बनाकर पूछ दिया क्वेश्चन नंबर 10 में। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या विश्व वन दिवस या इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाया जाता है 21 मार्च को। 2024 में ये 21 मार्च को ही मनाया गया। लेकिन जो इसकी थीम है वो तो कुछ और ही है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही सही है। वन और रोजगार थोड़ी है, इसकी थीम है वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। और वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। किस दिवस को? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, मार्च 2024 में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जारी की है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 जो जारी की गई है हाल ही में मार्च 2024 में, किस संस्थान ने जारी की है? ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, एमनेस्टी इंटरनेशनल या स्विस संगठन आईक्यू एयर। किसने जारी की है? ये की है आईक्यू एयर, जो कि एक स्विस संगठन है। सी है इसका आंसर। तो मार्च 2024 में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो बांग्लादेश है वो विश्व का सबसे प्रदूषित देश है और भारत में बिहार का जो बेगूसराय है वो वर्ष 2023 में विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र रहा। ठीक है। बिहार का बेगूसराय। विश्व के 5 सबसे प्रदूषित देशों की बात करें क्रमशः, तो बांग्लादेश प्रथम स्थान पर, पाकिस्तान दूसरे स्थान पर, भारत तीसरे स्थान पर, ताजिकिस्तान चौथे स्थान पर, बुर्किना फासो 5वें स्थान पर है। इनकी बहुत ही खराब एयर क्वालिटी है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ?
खजुराहो मध्य प्रदेश की धरोहर है। तो ये जो नृत्य महोत्सव हुआ है वो मध्य प्रदेश में ही हुआ है। बी है इसका आंसर। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 2024 20 से 26 फरवरी 2024 के मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित हुआ और इस महोत्सव में राग वसंत की लय पर नृत्य करते हुए 1484 कथक नर्तकों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत रत्न पुरस्कार से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? कोई कथन एक गलत होगा इसमें। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। वर्ष 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। क्या 3 व्यक्तियों को एक साथ दिया गया था? बिल्कुल, 1954 में पहली बार दिया गया, 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया और पहला जो है 3 व्यक्तियों को मिला, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर वेंकट रमन और सी राजगोपालाचारी। तो चौथा ही गलत होगा इसमें। वर्ष 1994 में मरणोपरांत व्यक्ति को भी भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, यह प्रावधान जोड़ा गया है, गलत है। ये प्रावधान अगले ही वर्ष जोड़ दिया था, यानी 1955 में। तो डी गलत है, वही आंसर है अपना। देखिए 1954 में ये जो सम्मान है केवल जीवित रहते हुए दिया जाता था, भारत रत्न, लेकिन अगले ही वर्ष से 1955 में मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान जोड़ दिया गया। तो डी करेक्ट है, क्योंकि वहां लिखा था 1994। तो प्रश्न पूछने के कुछ भी तरीके हो सकते हैं, जैसा एग्जामिनर का मन वहां से पूछे वो। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। फरवरी 2024 में प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा किस वैश्विक संगठन की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त हुई और इस पद पर ये रहने वाली या इस पद पर अपॉइंट होने वाली किसी विकासशील देश की पहली महिला हैं ये? विश्व बैंक। ठीक है, फरवरी 2024 में प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा विश्व बैंक वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं, यानी वर्ल्ड बैंक ए है इसका आंसर। और इस पद पर या इस भूमिका को संभालने वाली विकासशील देश की ये प्रथम महिला हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए कौन सी संस्था है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, विश्व आर्थिक मंच या प्रवर्तन निदेशालय? ईडी। ईडी ये तो भारत का है। वैश्विक स्तर पर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये है इसका आंसर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक भी जारी करता है। देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1993 में बर्लिन में, जर्मनी। इसका प्राथमिक उद्देश्य है नागरिक सामाजिक भ्रष्टाचार रोधी उपायों के माध्यम से वैश्विक भ्रष्टाचार का समाधान करना तथा भ्रष्टाचार से उत्पन्न होने वाली आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु कार्यवाही करना। इसके सबसे जो उल्लेखनीय प्रकाशन है, मतलब जो रिपोर्ट, ये जो इंडेक्स ये जारी करता है वो है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। तो 15 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की भी टेस्ट सीरीज साथ साथ चल रही है। वो इम्पोर्टेंट होते हैं सारे प्रश्न जितने भी होते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, एग्जाम में हेल्पफुल होंगे।